देखिए वैसे तो उम्मीद की जाती है कि स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन इंसान के माइंड पे डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एनालिसिस करके कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं कि हां भाई इस तरह से सोचोगे तो आपकी सोच सही हो जाएगी। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख दिए। बौद्धिक अभिक्षमताओं का पता लगाया जाता है, आपकी बुद्धि का पता लगाया जाता है, आप क्या सोचते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के पास इंग्लिश मीडियम में है ना, सारे थ्योरी, पूरी थ्योरी इंग्लिश में है, सही है ना। एक या दो कथन दिए जाते हैं, दो निष्कर्ष दिए जाते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। और वे सही होंगे या गलत होंगे, इस बात की जानकारी आपकी डिपेंड करती है जो आपका कथन है वो हमेशा आपको सही मानना है। कथन को हमेशा क्या मानना है, चाहे वो कितना भी गलत हो, हमें उससे मतलब नहीं है। यदि मैंने कह दिया कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो आपको एक बार तो यही मानना पड़ेगा, हां सर सूरज पश्चिम से उगता है। अब बात करो, आगे बात करो अब आप, सही है ना, क्योंकि आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। वो बार बार इस चीज को कहेगा, जो कथन में कह दिया है वो हमेशा सही माना जाएगा। आप कथन वाले से तर्क थोड़ी कर सकते हैं, तर्क तो नीचे करेंगे अपन। हाँ भाई बात क्लियर, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। लिख लो कुछ पॉइंटों को, समराइज करके कुछ पॉइंटों को लिख लो, ताकि ये सारे क्वेश्चन देख लेना, बिल्कुल सही जाएंगे आपके। कथन की सारी बातों को सत्य मानना है। सही है सर, जो भी कथन में कह दिया है वो सही है, ध्यान रखना है। देखिए कथन की हमने बात कर ली थी, जो कहा जाए वो कथन है, और जो व्यक्ति ने सुना है और उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन्स रखे हैं वो क्या है, आपके निष्कर्ष हैं। नीचे एक बार और बच्चे देख लो, हो तो बैठ जाएंगे। रेडी, चलो। अब पॉइंट नंबर 1, कथन में जो बात कही जा रही है उसे सत्य मानना चाहिए, और कथन में जो समस्याएं दी जा रही है उनका कारण तथा निदान कथन में ही दिया हुआ होता है। मिल गई सारी कहानी। आपका सारा खेल कहां पे, कथन में। बस आप कितना गहराई से उसे समझ सकते हो वो डिपेंड करता है। पता है, मैं आपसे बार बार मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, और आप क्या करते हो, क्वेश्चन को समझते नहीं हो, आंसर ढूंढ रहे होते हो। और आपको काम क्या करना चाहिए था, और क्वेश्चन क्या है, कथन ही तो है, और आंसर क्या है, कंक्लूजन ही तो है। भाई क्वेश्चन क्या है, कथन, और आंसर क्या है, कंक्लूजन, यही तो है कहानी। चलिए सत्यापन करना चाहिए। पहला सिस्टम बिल्कुल ओके, दूसरा आ जाओ सब। यदि कथन आपका सकारात्मक हो तो उसका नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं निकलता। ये लो जिंदगी की बिल्कुल फैक्ट बात हो गई, और यही कि यही सिलोजिज्म में भी चलता है काम। यदि वहां पे एफर्मेटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा, और बाई चांस नेगेटिव कह दे, देखते ही काट दो उसे, देखते ही क्रॉस कर दो। बताई होगी सर ने बात। ये वो चीज है जो देखते ही क्रॉस करनी है, जब भी तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं जीवन के लिए। एकमात्र, एकदम, केवल, निश्चित रूप से, बिल्कुल, सदा से, सभी, हमेशा, प्रत्येक, ये शब्द बहुत खतरनाक शब्द होते हैं, और जो बच्चा इन शब्दों को जीवन में बोलता है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब बताऊं कहां कहां बोलते हैं। एक बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आई, पता क्या बोलता है, सभी को ही नहीं आई।
इसका मतलब फर्जी आदमी है तो पूरी तरह से। इसको कैसे पता लग गया कि सभी को नहीं आई? एक बच्चे को यदि कोई थोड़ी सी चीज आ गई, सर इसका तो केवल यही सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसको यही पता है, दूसरी चीज तो पता ही नहीं है, ना जानना चाह रहा है। ध्यान रखना, ये दुनिया के बहुत नेगेटिव इंसान होते हैं, ये जो कैसे एकदम एकमात्र केवल निश्चित रूप से बिल्कुल सदा से सभी हमेशा प्रत्येक और इन सारे शब्दों को रौनक यूज करता है ना, इसलिए मैं तुरंत पकड़ लेता हूं उसे। ध्यान रखना, यदि ये इस कंक्लूजन में आ गए, ये देखते ही क्रॉस मारेंगे आप उनमें, देखते ही कह देंगे भैया क्रॉस, क्योंकि ये शब्द आ गए। आगे पकड़ में, अगला आ जाओ साहब। कथन में सलाह, परिणाम, निवारण, प्रचार या विज्ञापन दिया हुआ हो, सही है ना? कथन में यही सारी चीज दी जाएंगी और निष्कर्ष में उससे सीधी जुड़ी बात कही गई हो तो उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति करती हो तो वह सत्य होता है। जो कथन में कहा गया है वही निष्कर्ष में उसके सिस्टम को फॉलो करवा रहा है, इसका मीनिंग सीधा सीधा सा दिखता है हमें कि सब सही चल रहा है, कामकाज सही चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि पूरे देश में 8% लोग हैं जो इनकम टैक्स पेइंग करते हैं, प्लीज इनकम टैक्स पेइंग कीजिए। सही है ना? तो ऐसा कहने से पहले प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा था कि मैं कहूंगा तो हो सकता है लोग जब फिल्म देख सकते हैं तो इनकम टैक्स भी पेइंग करने आ जाए। टैक्स बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप है वो कम होगा, क्योंकि वो गैप बढ़ने का रीजन ही यही रहा कि टैक्स नहीं दे रहा वो आदमी, रिच पर्सन टैक्स नहीं दे रहा। आप सोच के देखिए, एक सिंपल आदमी 5 लाख रुपए अर्न करता है साल भर में और इसे कोई टैक्स नहीं देना होता है, 5 लाख वाले को 0 टैक्स है। और एक व्यक्ति 30 लाख रुपए अर्न करता है और इसको 9 लाख रुपए टैक्स देना है। इसका टैक्स कितना बनता है? 9 लाख रुपए। यदि मैं 5 से 30 की दूरी देखूं तो बहुत बड़ी है, लेकिन 30 में से 9 लाख गए तो कितना बचा? 21। अब दूरी कम हो गई, टैक्स दीजिए। समझने की कोशिश की, इसका मतलब फॉलो, सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। इट्स ओके नाउ। नेक्स्ट, यदि निष्कर्ष में अनुमान या पूर्व धारणा दी गई है तो वह असत्य होती है तथा कथन में जो जानकारी दी हुई होती है के अलावा कोई भी बात सत्य नहीं होती। देखिए समझिए, जो अजम्पशन है ना, अजम्पशन पूर्व धारणा, वो हमेशा कहां से सोची गई? कथन में से। यानी कि वो कथन की बाउंड्री की बात करेगी, और यदि आप बाउंड्री से बाहर की बात कर रहे हैं तो आप क्या हैं? आपने देखा होगा कई बार, मैं पूछ कुछ रहा होता हूं, बच्चा जवाब कुछ और दे रहा होता है। फील करा? पॉइंट टू पॉइंट क्यों नहीं चलता बच्चा? क्योंकि उसका मन भटका हुआ होता है, क्योंकि उसका मन भटका हुआ होता है। कितनी बार मैंने पॉइंटों को पकड़ा, कितनी बार मैंने सिस्टम को पकड़ा कि किसी भी बच्चे से पूछा कुछ जा रहा है और जवाब उस चीज का नहीं दे रहा है, किसी दूसरी चीज का दे रहा है। आगे चीज समझ में आपके? ये तो बहुत नॉर्मली उदाहरण अपन को क्लास में देखने को मिलता है। वैसे ये उदाहरण पति पत्नी के बीच में ज्यादा देखने को मिलता है, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। सही है ना? ये इसलिए मिलता है कि आदमी सच्चाई को छुपाता है। जैसे मैंने किसी काम करने की कहा कि भैया
ये होमवर्क हो गया क्या? यदि होमवर्क हो गया होगा तो वो तुरंत जवाब देगा यस सर, बिल्कुल हो गया सर, देखिए। और नहीं हुआ होगा तो पता क्या जवाब देगा? सर वो परसों में आया नहीं था, वो परसों क्या टॉपिक पढ़ाया था। घुमा गया बात को। अब यहीं पे पता लग गया ये घुमाया क्यों है इसने इस बात को, क्योंकि ये सत्य नहीं है। आ गया समझ में? पॉइंट क्लियर? यदि बाउंड्री से बाहर जा रहा है तो सीधा की सीधा समझ लो ये आदमी सत्य। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार। 7-8 दिन में जाके कराऊंगा मैं बैंक वाले बच्चों को, सभी बैठ जाना, भले व्यक्तित्व उजागर हो जाएगा आपका। कथन में सरकारी आदेश या नियम का उल्लंघन, नियम का उल्लेख किया गया है। यदि आपको कह दिया कि साहब गवर्नमेंट का एक आदेश आया है कि आप अपने यहां आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, तो यह माना गया है कि लोग रखेंगे। अब चिंटू तो कहता मैं तो नहीं रखूं। ट्रेन पे लिखा रहता है चलती हुई ट्रेन में ना चढ़े, जान माल का खतरा है, लिखा रहता है। फिर भी सोनू तो कहता है मैं तो चढ़ूंगा, चलती ट्रेन में ही उतरूंगा। तो क्या होगा? जान माल का खतरा है, क्योंकि लिखने वाले के पास अनुभव है और उसने लिख दिया, उसके पास अजम्पशन है इसका कि सब खतरा हो सकता है। कई बार बिजली के खंभों पे आपने देखा होगा यूं लिखा रहता है रेड कलर खतरा, फिर भी आदमी देखूं तो सही, देख ले। बड़ा आश्चर्य होता है कि कई आदमी तो अपने जीवन को देखूं तो सही है नहीं है, जबकि वो सामने वाले ने लिख दिया खतरा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यदि मैं जीवन में देखूं तो बहुत सारी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं आपको समझाने के लिए कि भाई देखो आपका बहुमूल्य जीवन है, 70-80 साल का आपका जीवन है, आप 70-80 साल में वो अनुभव नहीं पा सकते जो हम आपको 700 साल का अनुभव देने जा रहे हैं। हिस्ट्री क्या देती है? आपको 700-1000 साल का अनुभव ही तो दे रही होती है, अनुभव ही तो दे रहे होते हैं हिस्ट्री के लोग कि साहब ये ऐसे ऐसे अनुभव है, इन गलतियों को मत करना वरना आपको भी पछतावा हो सकता है। धर्म के सिद्धांत क्या कहते हैं? धर्म के सिद्धांत यही कहते हैं कि सही रास्ते से चलोगे तभी सफलता मिल सकती है और संतोष मिल सकता है लाइफ का, गलत रास्ते से गड़बड़ है। क्लियर ये चीज? एक एक पॉइंट क्लियर समझो अच्छी तरह से। तो सरकारी आदेश या कोई भी ऊपर का आदेश आ जाएगा, मैंने बच्चों से कहा मुझे प्यास लगी है, कोई बच्चा पानी ला देगा? तो ये कथन कहने से पहले मेरे मन में क्या चल रहा है? हां बच्चे ला देंगे। मेरे मन में तो यही है, जब तो मैंने कहा है इस चीज को। यदि मुझे यह पता हो कि नहीं साहब, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा मैं कल नहीं आया था, क्या तुम मुझे अपनी कॉपी दे दोगे? तो कहने वाले के मन में क्या चल रहा है? हां दे देगा, जब तो मांग रहा है वो। यदि उसको यह पता लग जाए नहीं ये तो देगा ही नहीं मुझे, फिर भी मांग रहा है, तो उससे ज्यादा बेवकूफ कोई आदमी नहीं है दुनिया में। चीज समझ में आ रही है? कब मांगा जाता है चीज? जब पॉजिटिविटी सामने दिख रही हो कि मेरे कथन का सामने वाला पालन करेगा। चलें आगे। एनालिटिकल रीजनिंग है, ध्यान रखना रीजनिंग का वो पार्ट जो आपके माइंड के को जोड़ रहा है, तारों को सही कर रहा है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अब आपका सोचना समझना बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए जैसा ऐसा लगे कि दुनिया के गांधी आप हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपसे ज्यादा सत्य आदमी कोई नहीं हो सकता, ऐसा सोचना है आपको, क्योंकि नंबर वहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन आता है, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको पर्स मिला, आप क्या करेंगे? ए, मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देंगे,
बी दोस्तों के साथ पार्टी कर लेंगे, सी पुलिस थाने में जमा करा देंगे, डी उस आदमी का आने की प्रतीक्षा करेंगे। क्या कहेंगे आप? है 4 आंसर। अब सीधी सी बात है, हमारा फर्ज तो यही कहता है कि भाई कब तक हम किसी की इंतजारी करेंगे, हम उसको पुलिस थाने में जाके, हम जानते हैं कि पुलिस वाला सारे पैसे की शाम को शराब पिएगा, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन नंबर कब मिलेंगे? जब सी ऑप्शन पर टिक लगा होगा। नंबर तो जब ही मिलेंगे ना, और हमें नंबर ही चाहिए, हमें कौन सा पुलिस वाले से झगड़ा करना है। समझने की कोशिश कीजिए कितनी विविधता हो चुकी है सिस्टम के ऊपर। मंदिर में क्यों चढ़ा देंगे, दान क्यों दे देंगे? यही पैसा मिला आपको दान देने के लिए। पार्टी क्यों कर लेंगे? सही है ना। तो नंबर कब मिलेंगे? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, यदि कोई निष्कर्ष कथन के सूचना के किसी भाग या सभी भागों में शामिल हो तो वह सत्य होता है। ठीक है सर, कथन का इन्वॉल्वमेंट है। भूतकाल या भविष्यकाल की बात को निष्कर्ष के रूप में सामान्यतः नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है उसके बारे में, हम अनुमान कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यदि आज की बात कथन में दी गई है, उसके आधार पर भूतकाल में उसकी स्थिति क्या थी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, क्लियर? समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि पहले कंडीशन क्या थी, अब कंडीशन क्या है। भैया हमें क्या लेना देना, हमें तो आज की बात करो आप, कितनी तारीख से लॉ बनाए उसकी बात करो आप। कि नहीं साहब पहले तो लोग ऐसे रहते थे, कई लोग कहते हैं ना गांव में, अरे पहले तो ऐसे रहते थे, पहले तो ऐसे रहते थे। रहते होंगे सब, पहले आज की बात करो आप। पहले की दुनिया में थोड़ी जीना है हमें। पहले तो महिलाएं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, तो लोग कहते थे कि देखो पहले की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, कितनी सुरक्षित रहती थी। जब से ये महिलाएं घर से बाहर निकलना शुरू हुई हैं, असुरक्षित हो गई हैं। अब ये तो लॉजिक नहीं होता इनका कोई। भाई पहले आपने पढ़ाया कहां था उनको? पहले आपने इतना वर्क करवाया था क्या उनको? पहले इतने खर्चे थे क्या? पहले तो आपका 2-3 रुपए की तनख्वाह में ही काम चल जाता था। सही है नहीं है? अब खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि दोनों व्यक्तियों का काम करना आवश्यक हो गया है। तो दैट्स पॉजिटिविटी, हमको उसको पॉजिटिविटी लेना है। आज हम बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि नहीं साहब एक जेंट्स ही काम करेगा, क्यों नहीं, महिला क्यों नहीं काम कर सकती, उसे वर्क करने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट्स है उसको। तो थिंकिंग को डेवलप करा। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की चर्चा कथन में दी गई है, तो जुड़ी बातें निष्कर्ष के रूप में सत्य होती हैं। क्योंकि संविधान संशोधन क्यों किया जा रहा है? लोगों को सुरक्षित करने के लिए। कोई भी संविधान का संशोधन इसलिए होता है कि लोग और प्योरीफाइड हो। लॉ चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट, किसी भी समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक कथन में दिया गया है तो दूसरा निश्चित रूप से निष्कर्ष में सत्य। हाँ जी रेडी साहब। अब 1 2 3 4 5। पहला है अनुसरण करती है, तो ए आंसर। दूसरा अनुसरण करती है तो बी, और आइदर और तो सी, और न तो पहला सही न दूसरा सही तो डी, और दोनों ही को सही करती है तो ई। क्लियर? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं अपन, और सब लोग थिंकिंग करेंगे। दिख रहा है सबको फॉन्ट? संसद के द्वारा पारित, मैं थोड़ा सा कथन को पढ़े, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा, ध्यान रखना है। पढ़ दिया। संसद के द्वारा पारित 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। सही है सर? यानी राष्ट्रपति की तो पावर कुछ नहीं रही, मंत्रिमंडल ने यदि लिख के दे दिया तो उसको साइन करने पड़ेंगे।
वो ज्यादा से ज्यादा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि भाई साहब एक बार और सोच लो, देखो जीएसटी लगा रहे हो, पब्लिक मर जाएगी, सोच लो। और मंत्रिमंडल ने दोबारा साइन करके भेज दिया। जैसे अभी एक थोड़े दिन पहले एक विधेयक था तो राष्ट्रपति ने लौटा दिया था, कोई बात नहीं, उन्होंने दोबारा भेज दिया थोड़े दिन बाद, लो भैया साइन करो। ये कृषि बिल विधेयक था, कई सारे विधेयक थे, राष्ट्रपति ने पहली बार में, अब राष्ट्रपति तो घर का ही है फिलहाल तो इनका, क्योंकि बनाया तो इन्होंने ही है। हाँ जी, पहली बार सही टाइम पे आया रौनक, 10 बजे। विधेयक को प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह का अभ्यस्त नहीं था। हाँ जी बोलो भाई, पहला सही है क्या? दूसरा, विधेयक की प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह कभी नहीं मानी। क्या कहते हैं आप इसके बारे में, सोचो। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, आइदर और क्या है? हाँ भाई, आरती बता दो। ऑप्शन ए बी दोनों गलत। हाँ तुम बताओ। 3 आइदर और। ऑप्शन तो ये भी मैंने बताए थे ना, ये भी तुम तो ये बता दो, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है। हाँ तुम्हारा क्या है दिव्या? क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, सीरियसली सीरियसली बार बार पढ़ो। संसद के द्वारा पारित 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। तो सीधी सीधी सी बात है, इससे पहले बाध्य नहीं था। आंसर क्या आ गया? ए। खत्म। सोमवार के बाद कोई भी बच्चा क्लास में लेट नहीं आएगा, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। इसका मतलब इससे पहले ये लो सर, यही बात समझ में इतनी सी, और क्लियर कह रहा है इस तारीख के बाद, इसका मतलब इस तारीख से पहले बाध्य नहीं था। इस तारीख से पहले उसकी मनमर्जी चलती थी राष्ट्रपति की। कथन नहीं दिख रहा, सीधे सीधा सर। दूसरे पे आ जाऊं मैं। उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया है कि संवैधानिक रूप से अप्रबल होगा यदि स्कूल के अधिकारी बच्चों को राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य करें। यदि बच्चे ऐसा करने के प्रति वास्तविक रूप से धार्मिक आपत्ति रखते हैं। देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब देखो बात ऐसी है कि आपने ये राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और ये चालू तो कर रहे हो स्कूलों में। अब देखो ये सारी समस्याएं निकलेंगी जिनमें आपको थिंकिंग डेवलप करनी है कि साहब आप ये चालू तो कर रहे हो, लेकिन आप एक बात प्लीज अच्छी तरह से ध्यान रखो आप, कि कई धार्मिक भावनाएं ठेस न पहुंच जाए, जिसके कारण लोग बात, जैसे अभी कर्नाटका में हुआ, उन्होंने कहा हम वो नहीं पहनेंगे साहब। तो सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब स्कूल की यूनिफॉर्म में ही आओ। अब ठीक है साहब, स्कूल तक तो चल गया, कॉलेज में तो यूनिफॉर्म नहीं है। अब यूनिवर्सिटी क्या कहेगी? यूनिफॉर्म बनवाएगी पहले उनकी। यूनिवर्सिटी ने फटाफट कह दिया जो जिसमें आओ आ जाओ, पढ़ जाओ, खत्म, विवाद खत्म। क्योंकि हम रोकेंगे नहीं, हमारे पास राइट नहीं है रोकने का। भाई आपने कहा कि यूनिफॉर्म में आना चाहिए, चलो मानी बात, स्कूल तक ही तो यूनिफॉर्म है देश में। कॉलेज में तो चलो कोई एमबीए कॉलेजेज है, कोई स्पेसिफाइड है, उनकी बात अलग है, और कॉलेजों में थोड़ी कोई यूनिफॉर्म चलती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि सब ठीक है। और ध्यान रखना, हर काम रिटर्न में होता है दुनिया में। एक फिल्म थी रेड, देखी थी आपने रेड? जब वो क्या नाम था, अजय देवगन रेड डाल रहा होता है और जगह जगह से माल निकल रहा होता है। अभी तो बहुत सारा माल और निकलना बाकी है। तो आपने देखा कि वो जो नेता होता है वो पीएम को फोन लगाता है, और प्रधानमंत्री होती है इंदिरा गांधी। ये रियल घटना है वैसे। तो इंदिरा गांधी कहती है ठीक है इंस्पेक्टर को फोन दो। इंस्पेक्टर को फोन देते हैं, बोलिए मैडम।
पीएम मैडम बोलिए कि भाई रोक दो, ये काम रोक दो, तो पता है वो क्या कहता है, आप रिटर्न में भेज दो मुझे, मैं रोक दूंगा। तो पता है अगला सेंटेंस पीएम क्या बोलती है, अपने हिसाब से देख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है रिटर्न में दे दे। जो लोग यूं कहते हैं ना कि मैं इस मिनिस्टर से कहलवा दूंगा, ये मिनिस्टर मेरा ये कर देगा वो कर देगा, मजाक समझ रखा है तुमने कि मिनिस्टर नौकरी लगवा देगा। कितने सारे केसेस ऐसे हैं जो एक भ्रष्टाचार की नोक पे नौकरी चली जाती है आईएएस ऑफिसर्स की एक झटके में, या मिनिस्टर्स की गद्दी चली जाती है एक झटके में, कि केवल एक यदि सीट के लिए जरा सी अफरा तफरी करे कोई आदमी, सही है ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हम ये मानते हैं पॉसिबल नहीं है। फिर भी यदि कोई गलत दरवाजे से काम हो रहा है तो वो अनसेफ है, यानी वहां मरने के चांसेस भी हैं। तो चीज समझे, स्कूल के अधिकारियों के अपने मुख्य निर्णय की संवैधानिक प्रबलता की परख करनी चाहिए। चलिए बोलिए क्या कहेंगे। स्कूल के बच्चों के लिए राष्ट्रगीत अनिवार्य नहीं हो सकता, पहला या दूसरा? हाँ भाई बोलो कोमल जल्दी से, पहला या दूसरा? चल, इसका मतलब क्या है? शब्दों को पकड़ो। इसका मतलब क्या है? अप्रबल होगा, यानी कि आप उसको कंसिस्ट नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं कर सकते, यही है ना। और कंपलसरी नहीं कर सकते मतलब, तो आंसर क्या आ गया आपका? मैंने कहा ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैं बच्चे के पकड़ लेता हूं और वहीं पे कहानी बन जाती है पूरे बच्चे की। स्कूल के अधिकारियों के अपने मुख्य निर्णय की संवैधानिक प्रबलता की परख करनी चाहिए। ये कौन परख करने वाले? सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया ना, सही है ना। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भाई फिलहाल ये बात है, आप कैसे भी करके इग्नोर करो, इस सिस्टम को हटाओ यहां से, क्योंकि पूरे देश में सर्वोपरि कौन है? कोर्ट। प्रधानमंत्री भी सर्वोपरि नहीं है देश में, देश में सर्वोपरि कौन है? कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कोई भी देश कितना अच्छा होगा इसका पता कैसे चलेगा? कोई भी देश कितना भ्रष्ट होगा उसका पता कैसे चलेगा? कोर्ट पुअर है। अमेरिका स्ट्रांग कोर्ट, चाइना स्ट्रांग कोर्ट, जापान स्ट्रांग कोर्ट। वहां ऐसे लंबित नहीं होते मामले। यहां पे पता लगा कि साहब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को योगी बाबा चला रहे थे, आए थे खबर थोड़े दिन पहले। ये योगी बाबा कौन थे? कई लोग तो इस योगी को समझ बैठे। फिर पता लगा वो लेडी जो थी कितना उल्लू बनाई जा रही थी। उसने एक आईडी क्रिएट की, किसके नाम से? योगी के नाम से। और वो आईडी किसी स्पेशल पर्सन के पास जा रही थी और स्टॉक एक्सचेंज की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी। और स्टॉक एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने का मतलब आप समझते हो कितना बड़ा घोटाला? सोच के देखो कि एक इंफॉर्मेशन आपको सुबह मिल जाए कि प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की रेट में 25-25 रुपए की वृद्धि कर ली, तो निश्चित रूप से बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी के शेयर 10-10% ऊपर हो जाएंगे ना। तो वो तो पहले कल शाम को ही उठा के ले गए, क्योंकि उनको तो पता था। एक इंफॉर्मेशन से कितना बड़ा खेल हो जाता है। इसलिए एनएससी ने क्लियर कह रखा है, कोई भी बात हो पहले इन्फॉर्म करो आप हमें। यदि आप पहले इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो आप जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले तुरंत हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए और हम उसको पब्लिश करेंगे।
और वो अपनी साइट पे पब्लिश करते हैं कि सब इस कंपनी की इंफॉर्मेशन आई है, इसका जो मालिक है ये कुछ दिन के लिए जा रहा है, लीव करना चाह रहा है। और यदि नहीं है और दूसरे के पास पहुंच गई, इसका मतलब दैट इज द इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अपने लाभ के लिए मैंने अंदर से कोई खबर निकाल ली कि मुझे पता लगा कि सब रिलायंस का बंटवारा होने वाला है और कल ये खबर किसी भी तरह से वो सामने बोलने वाला है मुकेश अंबानी, तो अब इसका मतलब शेयर में भूचाल आने वाला है। इनसाइडर ट्रेडिंग सही है नहीं है? लेकिन उस खबर से पहले वो खबर केवल और केवल मुकेश अंबानी को पता होनी चाहिए बस। मुकेश अंबानी के किसी भी आदमी ने वो खबर यदि कहीं बोल दी तो ध्यान रखना पूरा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। जैसे जब बजट रिलीज होता है तो आपको पता है बजट से पहले कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी आदमी तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जो बजट बनाने वाले लोग होते हैं वो एक कमरे में कैद होते हैं, जो प्रिंटिंग करने वाले लोग होते हैं वो एक कमरे में बंद होते हैं 10 दिन तक। उनके फोन वोन सब स्विच ऑफ होते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, एक बिल्डिंग में कैद कर दिए जाते हैं जब तक बजट पब्लिश्ड नहीं हो जाए। जब पूरा की पूरा बजट पब्लिश्ड हो जाता है 2 बजे तक, तब उनको रिलीज किया जाता है उन आदमियों को, क्योंकि उनको पता है एक खबर यदि इनको टैक्स की खबर पहले बाहर निकल गई, और एक खबर बाहर निकलने का आप तो ये समझते हो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री की गद्दी चले जाए शाम तक तो, कि भाई साहब आप अपनी सूचना को ही अनसेफ कर रहे हैं तो आप देश को कैसे चलाएंगे कल को? आपकी सूचना ही अनसेफ है। आपकी सूचना तो कल ही पता लग गया था कि साहब आप इस पे सिगरेट पे भी 20% टैक्स लगाने वाले हैं, और लोगों ने सिगरेट को ब्लैक कर दिया। आपने देखा होगा कई सारी रेटें जो हाई हो जाती है, जैसे इन दिनों नींबू हाई हो रहे हैं 200-250 रुपए किलो नींबू हो रहे हैं, सही है ना? ये सारा के सारा हाई होने का रीजन क्या है? कैप्चर्ड कर लिए जाते हैं इनको, या कुछ एक्सपोर्ट। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा वो एक्सपोर्ट वाला, आपको बहुत सारी समस्याओं के बारे में पता चलेगा। अब इसके 15 क्वेश्चन ये हैं और आगे के सारे क्वेश्चंस को एक बार पहले देख के लाएंगे और फिर अपन डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन और ले ले, लास्ट 3rd नंबर। परीक्षा में होने वाले कदाचार, कदाचार मतलब इलीगलिटी, परीक्षा में होने वाले कदाचार, जो इलीगलिटी हो रही है ना परीक्षा में, अपन को पता है ना पेपर पहले ही बाहर आ जाता है। शिक्षा के स्तर में ह्रास का एक प्रमुख कारण है। अब बच्चा पढ़े क्यों? किसी भी यूनिवर्सिटी के नेता को 2,500-3 हजार रुपए देता है, वो नंबर बढ़वा देता है। पढ़े क्यों? और सारे नेता भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए इन दिनों गैस पेपर निकालते रहते हैं और गैस पेपर के नीचे लिख देते हैं आने वाला नेता, आपका अपना नेता। यूनिवर्सिटी के सारे पेपर आपको इस समय गैस पेपर के रूप में मिल जाते हैं। तो क्या किया जाए? निष्कर्ष, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कदाचार पर नियंत्रण आवश्यक है। आजकल सभी परीक्षाओं में कदाचार हो रहे हैं। अब बोलो, सेकंड तो आपने रिपीट कर दिया कथन को। जब फर्स्ट कह रहा है कि वो कदाचार हो रहे हैं, फिर आप उसको कह रहे हो हाँ भैया हो रहे हैं। अरे यार हो क्या रहे हैं, कुछ नया बताओ। आपको मना करा था ना कि रिपीटेशन नहीं करनी किसी चीज की। तो आंसर क्या होगा भाई साहब आपका? आगे मजे। देखो मैंने कहा ना, एक बार थोड़ी सी ताकत लगानी है आपको, सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। जबकि हकीकत बता रहा हूं, रीजनिंग में सबसे ज्यादा गलत जाने वाले क्वेश्चन बच्चे के ये है। और मैं वो कहता हूं कि यदि थिंकिंग ये करे, इन क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत पेन तो चलाना ही नहीं है, स्क्रीन पे जो जवाब देना है। चौथा, एक और देख लो सब। उन सभी राजनीतिक बंदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया जो राजनीतिक घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से जेल में थे, किंतु ऐसे व्यक्ति की जमानत नामंजूर कर दी गई जो कि हत्या में शामिल थे। ये वो कह रहे हैं कि साहब हत्या में जो शामिल थे ना, उनको तो अंदर रख दो और बचे हुओं को बाहर। नंबर 1, कोई भी राजनीतिक बंदी हत्या में शामिल नहीं था।
बोलिए क्या कहेंगे? हाँ जी, यस, बोथ आर, क्योंकि क्लियर कह रहा है उन सभी राजनीतिक बंदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया, उन सभी। यदि ये उन शब्द नहीं होता और सभी राजनीतिक बंदी होता तो फिर मेरा पहला वाला सही होता। केवल एक शब्द ही गड़बड़ कर गया। वो कह रहा है 100 में से 25 लोगों को छोड़ा है, बचे हुए तो हैं अंदर, इसका मतलब वो जरूर हत्या के। तो दोनों गलत और दोनों गलत, तो आंसर क्या आ गया आपका? ओके, थिंकिंग करके लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे अपन, और डिस्कस मजा आएगा डिस्कस करने।